साथियों 10 अगस्त 2025 की सुबह 11 बजे के आसपास एक आवारा कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था। वो इंसान के हाथ को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर लेकर के जाना चाहता था जहां बैठ के आराम से वह कुत्ता तसल्ली से उसे खा सके। लेकिन एक किसी ग्रामीण की उस पर नजर पड़ जाती है और ग्रामीण ने उस कुत्ते को रोकने की जैसे ही कोशिश की तो वह बस्ती की तरफ भागने लगता है। साथियों जैसे जैसे कुत्ता बस्ती की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे शोर भी मच रहा था। जब शोर मच रहा था तो लोग अपने घरों से निकल करके देख रहे थे कि आखिरकार यह शोर क्यों है। साथियों कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था और वह जिस गली से गुजर जाता था उस गली में लोगों का हल्ला शुरू हो जाता था, शोर मच जाता था और यह लोग परेशान थे कि आखिरकार यह किसका हाथ ले कुत्ता घूम रहा है। साथियों बस देखते ही किसी ने यहां तक कि 112 नंबर पर के फोन कर दिया। जैसे ही सूचना 112 नंबर पर मुख्यालय पर पहुंचती है तो मुख्यालय से फिर जिले मुख्यालय पर यह खबर तुरंत पहुंचती है। उसके बाद फिर संबंधित थाना यानी कि कोराटा घेरे में सूचना दी जाती है और कोराटा घेरे की सूचना मिलते ही साथियों पुलिस तुरंत ही इस कोराला गांव में पहुंच जाती है और यह जानने के लिए कि आखिरकार सूचना में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितना। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक ग्रामीणों ने उस कुत्ते को घेर करके उस हाथ को छीन लिया था। साथियों छीनने के बाद आखिरकार सब लोग उस हाथ को देख रहे थे कि यार ये हाथ किसका है। बस पुलिस भी मौके पर दोस्तों पहुंचती है तो उस हाथ को कब्जे में ले लेती है और हाथ को कब्जे में लेने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उस हाथ में अंगूठी थी और साथ ही चूड़ियां भी थी। हाथ को देखकर दोस्तों यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे किसी महिला का हाथ है। लेकिन दोस्तों कौन है वह महिला, कहां से वह हाथ आया है, तमाम तरह के दोस्तों सवाल हर कोई जानना चाहता था, समझना चाहता था। आखिरकार दोस्तों बात जिले के एसपी तक यह बात पहुंच जाती है और एसपी ने कई डीएसपी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलाने के बाद कई सारी टीम यहां तक की गठित कर दी जाती है। कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और यह पता किया जाए कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। साथियों इसके बाद फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाडर, सर्विलांस टीम और जो कई अलग अलग टीमें भी थी वह इस मामले की जांच पड़ताल में बिल्कुल जुट जाती हैं। साथियों इसके बाद जब डॉग स्क्वाडर की मदद से उस कुत्ते के मुंह में जो हाथ था जब उसको संघवाया जाता है, सुंघाया जाता है तो उसने फिर अब कुत्ते ने दौड़ाना शुरू कर दिया। साथियों लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में वह कुत्ता इधर से उधर जा रहा था। जो डॉग स्क्वाडर की अलग अलग दोस्तों टीमें थी, पता चलता है कि लिंगापुर एक जगह लगती है, साथ ही दोस्तों लिंबूगन हल्ली जगह लगती है, गरुड़चल एक नदी है जो उसका किनारा है, सिद्ध बेटा वन्य क्षेत्र और मल्ले काबू और चिकरबल्ली दोस्तों ऐसे गांव थे, ऐसे इलाके थे। इन इलाकों के लगभग 18 जगह पर 18 टुकड़े मिलते हैं। साथियों इंसान के यानी कि पहला जो दोस्तों हाथ मिला था वह जब उस इंसान के टुकड़े को जोड़ा जाता है तो उसमें तो सर नहीं था, बाकी सारे हिस्से थे। कहीं कहीं दोस्तों पॉलीथीन के बैग में थे जहां पर लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। साथियों आखिरकार यह लाश बन तो जाती है लेकिन सर नहीं मिलता है। पुलिस वाले अब दोस्तों इस चक्कर में थे कि परेशान थे कि आखिरकार सर कहां पर है, किसका सर है और कौन वह महिला है, किसने इसकी हत्या की, क्यों की। ये दोस्तों सवाल थे। इन सवालों का जवाब आप सब जानना चाहते थे। साथियों यह जो पूरे कर्नाटक प्रदेश में खबर जब प्रकाशित होती है और फिर वहां के दोस्तों लोकल जो टेलीविजन होता है, न्यूज चैनल होता है, वहां का दोस्तों प्रकाशित चलती है तो उसके बाद फिर पूरा प्रदेश दोस्तों यह जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला है क्या। तब पुलिस ने देखा तो ना उस इलाके में कोई दोस्तों सीसीटीवी कैमरा थे और ना ही कोई चश्मदीदी गवाह थे। तो कैसे पता करें कि कैसे ना पता करें।
तब दोस्तों पुलिस ने पूरे प्रदेश पर एक वायरलेस चलवाया और वायरलेस चलवाने के बाद दोस्तों खासकर तुम जिलों के आसपास जितने भी दोस्तों जिले थे और साथ ही जो उस जिले के अंदर जितने भी यहाँ तक के थाने थे, सब में दोस्तों यह खबर दी गई कि आखिरकार कोई महिला कोई गुमशुदा तो नहीं, ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई है। तभी दोस्तों पता चलता है कि हाँ एक सूचना अवश्य आई है और यह भी इसी जिले के एक बैलावी थाना लगवा वहां पर एक सूचना आई। दरअसल दोस्तों एक कारपेंटर जो वहीं गिरी काम करता था और नाम उसका वसुराज था, जो कि 4 अगस्त 2025 को शाम को थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब मेरी जो पत्नी है जिसका नाम लक्ष्मी देवम्मा है, जिसकी उम्र लगभग 42 से 45 साल के आसपास है और वो अपनी बेटी के घर पर गई थी, लगभग 3 से 4 अगस्त 2025 को लेकर के वापस लौट नहीं आती है। हमने उसका दिन भर इंतजार किया, बेटी को फोन किया, बेटी ने कहा कि वह तो जा चुकी है। रात भर उसका इंतजार किया और फिर अगले दिन निकलता है कि सब जगह हमने ढूंढा, यहाँ तक कि तलाश किया, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चलता है तो मैं FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने आखिरकार उस पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उस महिला के लगभग 18 टुकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन साथियों 19वां टुकड़ा यानी कि उसका सिर नहीं मिलता है, वो मिल ही नहीं रहा था। फिर भी दोस्तों पुलिस वाले ने उस वसुराज को अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद कहा कि देखो पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश रखी हुई है, आप उसको देख के पहचान सकते हो। तब साथियों उस व्यक्ति ने अपने उस पत्नी के टुकड़े देखे और देखते दोस्तों यहाँ तक कि वह पहचान लिया, क्योंकि दोस्तों हाथ पर एक निशान था और निशान देखने के बाद दोस्तों कहा कि साहब यह उसी की पत्नी की लाश है, बॉडी है। बाकी सर कहाँ है? अब पुलिस वाले दोस्तों या तो कुछ तो सफलता मिल जाती है कि आखिरकार लक्ष्मी देव अम्मा की ये लाश है, लेकिन साथियों इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, यह रहस्य था। पुलिस दोस्तों इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी और जवाब जानने के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों को रडार पर ले लिया। अब दोस्तों जो दोस्त थे, दुश्मन थे, पति से लेकर के यहाँ तक रिश्तेदार, हर किसी के पास दोस्तों पुलिस यहाँ तक की जाती है। जहाँ जहाँ तक दोस्तों पुलिस पहुंची थी वहां तक लोगों से पूछती है, लेकिन साथियों पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार दोस्तों पुलिस ने अपने तरफ से कोशिश की और पुराने कई दिनों के दोस्तों जो उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे थे उन CCTV कैमरों को घुमाना आखिरकार शुरू किया, तो पता चलता है कि लगभग 4 अगस्त 2025 की दोपहर के बाद का समय था और यहाँ हनुमंतपुरा एक दोस्तों जगह लगती है। यहाँ से जाने वाला एक रास्ता होता है कोराटा गेरे, जो दोस्तों तालुक की तरफ जाता है। तो वहाँ पर एक कार थी जो बिजा कार, वह जाती है और जाने के बाद वापस लौटकर तुरंत ही आ जाती है। अब इसके बारे में पता किया जाता है कि यह कार किसकी थी, क्योंकि दोस्तों जितनी भी संदिग्ध वाहन थे सबके बारे में पता कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस कार में कुछ अलग ही बात थी। दोस्तों ब्रेजा कार थी, उसको जो दोस्तों मॉडिफाई कराया गया था वो दोस्तों कुछ अलग ढंग से यहाँ तक कि कराया गया था, जिसको दोस्तों देखते ही दूर से आराम से पहचाना जा सके। अब दोस्तों उसके जो नंबर थे, जब नंबर को दोस्तों ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ जो प्लेट लगी हुई थी वो बिल्कुल नकली थी, यहाँ तक कि फेक उस गाड़ी के नंबर थे। साथियों आखिरकार ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मॉडिफाई जिस तरह से की गई थी कार, ऐसी कोई दोस्तों बिजा कार को कराता नहीं है। आखिरकार दोस्तों पुलिस ने उसका फोटो चारों तरफ से सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद पुलिस के पास दोस्तों यहाँ तक की सूचना पहुँच जाती है कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम तुमगा ही रहने वाला है, उर्दू में गेरे जगह लगती है और वहाँ का रहने वाला सतीश है। दरअसल दोस्तों यह कार सतीश की है और दोस्तों पुलिस उस सतीश के पास फिर जाती है और सतीश के दोस्तों अब
पुलिस वैसे भी पेश से किसान है, उसके पास दोस्तों जाता है, उसको हिरासत में यानी कि पूछताछ के लिए बुलाती है। साथियों उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार यह क्या कर रही है। जब दोस्तों सीसीटीवी दिखाया जाता है तो वह दोस्तों इधर उधर की बातें आखिरकार फिर करने लगता है। लेकिन साथियों पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। फिर वह कहता है कि साहब मेरी कार तो है नहीं, अब कार का जो नंबर था उसी का ही रहा है। उसके घर पे कार मिल भी जाती है। फिर दोस्तों पुलिस उससे सख्ती से यहाँ तक कि पूछती है कि कार का क्या मसला है, बताओ मुझे। उसने दोस्तों साफ साफ कहा कि साहब मैंने लगभग 6 से 7 महीने पहले जो तुंगे ही मशहूर डॉक्टर है जिनका नाम रामचंद्रप्पा है, और रामचंद्र अप्पा एस, दरअसल यह कार मैंने 6 महीने पहले उनको भेज दी थी। अब उनके बारे में यह पता किया जाता है कि वह कहाँ है। तभी दोस्तों पता चलता है कि वह धर्म स्थला दर्शन करने के लिए वह गए हुए हैं। फिर पुलिस दोस्तों अब उनके धर्म स्थल पे आने का यहाँ तक कि इंतजार कर रही थी। साथियों पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह निकल जाए, इसलिए दोस्तों पुलिस वहां सीधे पहुंच जाती है। अब दोस्तों यह महिला जो मरी थी यानी कि इस चीज की हत्या की गई थी, इसका दोस्तों डॉक्टर से सीधे सीधे ताल्लुक हो जाता है। और दोस्तों ताल्लुक इसलिए था कि क्योंकि जो डॉक्टर रामचंद्र हैं उसकी उम्र तो थी लगभग 47 साल, लेकिन दोस्तों उसकी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। साथियों उसने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी जो की थी वो दोस्तों इसी लक्ष्मी देव अम्मा की बेटी से की थी। साथियों तेजस्वी जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, और उसको एक बेटी थी। क्योंकि दोस्तों अब सीधा साधा कनेक्शन था, और यह जो बेटी यानी कि लक्ष्मी देव अम्मा गई थी वो दोस्तों इसी डॉक्टर के घर पर गई थी अपनी दोस्तों बेटी से मिलने के लिए। साथियों पुलिस अब इसका इंतजार कर रही थी कि आखिरकार धर्म स्थल से जब वापस लौट करके या आ रहा था तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। साथियों इधर पुलिस ने सतीश केएन की जो सीडीआर थी वह निकलवाई, और सीडीआर के माध्यम से दोस्तों पता चलता है कि यह सतीश डॉक्टर के भी संपर्क में आखिरकार था। साथियों और इसका चचेरा भाई है उसके भी दोस्तों संपर्क में था। आखिरकार साथियों पुलिस ने तीनों को दोस्तों एक साथ बिठाया। फिर बिठाने के बाद इनसे पूछताछ करना आखिरकार शुरू किया। तब दोस्तों डॉक्टर ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। 10 और दोस्तों 11 अगस्त 2025 को डॉक्टर साहब को जब हिरासत में लिया जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब इसकी शादी होती है तो तब से इसको ऐसा लगता है कि जो इसकी सास है ना उसका सास का कैरेक्टर कुछ खराब है। साथियों इसका कई मर्दों से यहाँ तक कि संबंध बताया जाता है, और वह अपनी बेटी को भी यानी कि उसकी पत्नी को भी खराब कर देगी, इसलिए वो अपनी पत्नी को दूर रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों सास थी कि घर में उसका बेवजह ही दखल अंदाजी होती थी, और वो कई बार कोशिश करता था, लड़ाई झगड़े भी यहाँ तक कि वह करता था। साथियों सास से कहता था कि तुम मेरे घर मत आया करो, लेकिन साथियों सास की तो अपनी बेटी के लिए घर आया जाया करती थी। आखिरकार लगभग 6 महीने से उसने प्लान शुरू कर दिया था, और एक दिन दांत में दर्द था सतीश के, और सतीश अपना इलाज कराने के लिए आता है और इलाज फ्री में हो जाता है। और तभी दोस्तों उस दिन से एक वादा कर लिया जाता है कि सतीश भाई क्या हमारे लिए कत्ल कर दोगे। सतीश ने कहा कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करेंगे। तो लगभग 44 लाख उसको देने की बात तय हो जाती है। सतीश ने अपने साथ अपना चचेरा भाई किरण को भी लगा लिया। अब किरण और सतीश इनको लगभग 40 से 45 लाख का ऑफर दिया जाता है, और 500 रुपये एडवांस भी दिया जाता है। अब यह तारीख दोस्तों तय हो जाती है, यानी कि लगभग 4 अगस्त 2025 को जैसे ही लक्ष्मी देव अम्मा अपनी बेटी से मिलने तेजस्वी पे से घर आती हैं, और घर मिलने के बाद एक आधे घंटे रुकती हैं। जब जाने लगती हैं तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारे घर तक बेलारे में छोड़ दूंगा। बेला भी छोड़ने वाली बात आती है। तो दोस्तों वह एकदम से बिल्कुल वह तैयार हो जाती है कि अरे ठीक है गाड़ी में बैठ करके ही जाएंगे, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। तो गाड़ी में जैसे ही वह दोस्तों खुद तो ड्राइविंग कर रहा था,
और डॉक्टर और साथ में कंडक्टर वाली सीट पर अपनी सास को बिठा लेता है। लेकिन दोस्तों वह सास नहीं जानती थी कि पीछे सतीश बैठा हुआ है और किरण बैठा हुआ है। जैसे ही वह बैठती है तुरंत ही दोस्तों तत्काल प्रभाव से उसका उसी के पल्लू से, उसी के घूंघट से उसका गला दबाते हैं और फिर दोस्तों गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों लगभग 3 से 4 अगस्त को ही दोपहर के बाद अपनी कार को लेकर के यह तुरंत हनुमंतपुरा लगता है और कोरला गरी जो जगह लगती है तो उसी जगह पर वो दोस्तों जा रहे थे। लेकिन जाते जाते दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हमने इस लाश को नदी में फेंका तो ये फूल करके बाहर आ जाएगी, बाहर आएगी तो फिर हम साफ साफ पकड़े जाएंगे। अगर हमने ऐसा फेंका तो पुलिस पकड़ लेगी। क्यों ना डॉक्टर साहब एक काम करें, अगर हम इसके छोटे छोटे यहाँ तक के टुकड़े कर दें तो बहुत ही यहाँ तक कि अच्छा रहेगा। दोनों ने दोस्तों, किरण ने और सतीश ने जब ऐसा डॉक्टर साहब को मशवरा दिया तो वह कहते हैं कि ठीक है चलो वापस लेकर के चलते हैं। लाश को दोस्तों वापस लेकर के फिर आते हैं और डिग्गी में रखी हुई थी। दोस्तों सीधा फार्म हाउस तरफ लेकर के जाते हैं और लाश रखी जाती है। अगले दिन दोस्तों यानी कि ये 3 तारीख को हत्या करते हैं, लगभग 4 तारीख को सीधा बाजार जाते हैं और कुछ ऐसे उपकरण खरीदते हैं जिससे क्या उसे शरीर के दोस्तों अलग अलग हिस्से काटा जा सके। साथियों डॉक्टर साहब क्योंकि पेशे से बिल्कुल डॉक्टर थे, उनका काम ही था डॉक्टरों का, उनको काम करने का तजुर्बा भी बहुत ही अच्छे खासा था। जहाँ जहाँ भी दोस्तों जोड़ के हिस्से थे, चाहे वो हाथ हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे वह गर्दन हो, अलग अलग शरीर के ऐसे हिस्से करते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। साथियों जब पुलिस को लाश के टुकड़े मिलते हैं तो डॉक्टर पुलिस दोस्तों वाले भी समझ जाते हैं कि जिसने भी हत्या की है वह बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, डॉक्टर हो सकता है जिसने हत्या की है। आखिरकार दोस्तों यह डॉक्टर साहब भी पकड़े जाते हैं और वह भी दोस्तों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथियों भी साथ ही जो उनके साथी होते हैं वह भी पकड़े जाते हैं। जो दोस्तों बेटी होती है, जब उस पूरे माजरे से बिल्कुल अनजान, उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसकी मां का कत्ल हो चुका है और वह भी दोस्तों इतने भयानक तरीके से हो चुका है। आखिरकार साथियों वह सर भी पुलिस को मिल जाता है। लगभग 2 या 1 दिन के बाद पुलिस दोस्तों इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको दोस्तों जेल भेज दिया जाता है। साथियों जब इस घटनाक्रम को पुलिस खुलासा करती है तो फिर 11 अगस्त 2025 को तो पूरे प्रदेश में दोस्तों भर इस घटनाक्रम को लेकर के गूंज फैल जाती है कि एक महिला के वो भी दामाद अपने सास के कितने लगभग 19 से 20 टुकड़े करके जंगल में इधर से उधर 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फेंक दिया था ताकि यह लाश मिलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों कुत्ता एक हाथ को लेकर के ऐसे घूम रहा था कि जैसे कोई खाने की वस्तु हो और वह दोस्तों एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां आराम से इम्तिहान से मौका मिले और वो उस हाथ को खा जाएगा। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों की नज़र पड़ जाती है और उसके बाद फिर दोस्तों बाकी हिस्सों को भी आखिरकार तलाश कर लिया जाता है। साथियों यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।